नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अबीज़ व्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई आज मैं बात करने वाला हूं पीडीआई के बारे में, यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जो आप करते हो अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले, उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भले ही लंबा हो जाए, पर आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझना कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप चूक जाओगे उस चीज़ से। तो बिल्कुल आराम से एक कोने में बैठ जाओ, कानों में ईयरफोन लगा लो और आराम से इस वीडियो को देखो। तो गाड़ी की पीडीआई भाई 3 बार होती है। पहली बार जब गाड़ी कंपनी के अंदर से निकलती है तब पीडीआई होके ही निकलती है। मतलब कंपनी वाले सारी गाड़ी चेक करते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर कोई मिस्टेक तो है या नहीं है। अगर सब कुछ सही होता है तो भाई गाड़ी हैंडओवर कर जाती है शोरूम वालों के लिए। शोरूम वाले जब उस गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं पहली बार, तब भाई उस गाड़ी की पीडीआई एक बार और करते हैं, सारी चीज़ें चेक होती है। उसके बाद तीसरी पीडीआई जो है भाई वो होती है कस्टमर वाली पीडीआई, जो कस्टमर खुद जाकर करता है। और यहाँ पर भाई जो स्टिकर लगे हुए आते हैं पीडीआई के, वो स्टिकर शोरूम वाले ही खोलते हैं, वो कस्टमर के लिए नहीं होते। भाई ये कभी गलतफहमी मत रखना कि भाई ये कस्टमर ने, ये भाई आप लोगों ने कैसे तोड़ दिए स्टिकर, ये तो मुझे पीडीआई करनी थी। वो आपके लिए नहीं होती है भाई, कस्टमर के लिए तो एक सुविधा दे के रखिए कि भाई आप कर सकते हो। तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी को, अगर वो शोरूम के अंदर है तो उसको बाहर ले आने के लिए बोलो कि भाई गाड़ी को धूप में खड़ी करें। इसका फ़ायदा भाई ये होगा कि जो नॉर्मल स्क्रैचेस होंगे ना वो आपको दिखाई देंगे। अगर स्क्रैच आपको नहीं दिखाई देते, आप ध्यान से देखिए हर चीज़ को, भाई कहीं इस प्रकार के निशान तो नहीं है ये वाइट वाले, ये छोटे छोटे निशान आपको सिर्फ धूप के अंदर ही दिखाई दे सकते हैं। भाई मेरे तो किसी और वजह से पड़े हैं। आप ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार का भाई देखिए ये अब निशान है ना, ये वाइट, ये छोटा सा हेयरलाइन वाइट आ रहा है। अब ये आपको अंदर दिखाई नहीं देगा, ये धूप में दिखाई देगा, तो आपको गाड़ी को धूप में खड़ा कर देना है। और उसके बाद अच्छी तरीके से भाई यहाँ हर जगह आपको चेक करना है कि कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं कोई रीपेंट किया हुआ तो नहीं है। भाई अगर रीपेंट किया हुआ होगा ना, कई बार क्या होता है गाड़ी की डिलीवरी जब शोरूम से को दी जाती है तो उससे पहले ही गाड़ी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। ट्रॉले के अंदर जब उसको रखा जाता है तभी डैमेज हो जाती है। तो शोरूम वाले कई बार क्या करते हैं, उसको रीपेंट भी कर देते हैं भाई। तो आपको ध्यान रखना है रीपेंट का। आप कैसे पता लगाओगे, आप लोग कोनों के अंदर देखो भाई, ये जो होते हैं ना गैप, इन गैप के अंदर देखो कि कहीं कोई स्प्रे कलर तो नहीं है। यहाँ पर इस गैप के अंदर देखो, इस गैप के अंदर देखो। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, कांच को बड़े ध्यान से देखो आप। कांच के ऊपर आपको छोटे छोटे अगर डॉट दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, तो इसका मतलब भाई वो रीपेंट किया हुआ है। यहाँ पर आपको कोनों के अंदर देखना अच्छी तरीके से, कहीं भाई स्प्रे जैसा कुछ लगा हुआ तो नहीं है वाइट या किसी और कलर में, या स्प्रे आप हाथ लगा कर चेक करिए भाई। आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ जैसे स्मूथ है बिल्कुल, और यहाँ मान लो आपको खुरदरा सा फील हो रहा है, तो आप डीलर से पूछिए कि भाई ये यहाँ खुरदरा क्यों है। इसका मतलब ये है कि यहाँ वाला कलर भाई कंपनी वाला है, और यहाँ पर आपको दे के रखा है भाई जो डैमेज होने के बाद। तो आपको इस चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना भाई, इसको आपको अच्छे से चेक करना है, क्योंकि स्क्रैच जो लगते हैं ना भाई, वो यहाँ साइड में ही लगते हैं ज़्यादातर लाते वक्त गाड़ी को। तो आपको साइड वाला पोर्शन बहुत अच्छे से ऐसे हाथ करके आप आराम से, मतलब फ्री होके जाओ पीडीआई के लिए भाई, और आराम से पूरा ऐसे हाथ देते हुए, कोई आपको मना नहीं करने वाला। आप 7-8 लाख रुपए दे रहे हो, कोई फोकट में आप गाड़ी नहीं लेने आए हो, ठीक है ना। अच्छी तरीके से पूरा हाथ दे के आप चेक करें कि कहीं भाई कोई खुरदरापन तो महसूस नहीं हो रहा है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि भाई आपके प्लास्टिक वाले पार्ट जो है उस पर कुछ स्प्रे के धब्बे दिख रहे हैं, तो आप उसको लेने से मना कर सकते हो भाई। नहीं लेनी अपने वो गाड़ी, लेनी ही नहीं है। आप बिल्कुल मुकर जाओगे, मुझे नहीं चाहिए भाई। यहाँ पर इस कोनों के अंदर आप देखो कि कोई स्प्रे टाइप में तो नहीं है, क्योंकि देखो गलती यहीं छूट जाती है, बाकी कहीं नहीं छूटती। ये चीज़ें जो है ना, ये बारीक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत डिलीवर होगी भाई आपको। अब बात करते हैं कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ कांच पे आ जाओ भाई। यहाँ पर दिया हुआ होगा भाई एक नंबर,
ये देखिए 6804676, इस प्रकार का एक नंबर चारों कांचों पर यही नंबर होना चाहिए। पर लिखा हुआ है देखो ये 6804676। जितने भी कांच है इसके उन सब पर आपको ये नंबर भाई चेक करना है। यहाँ भी दिया हुआ है देखिए, ये देखिए 6804676। तो भाई ये नंबर सभी कांच पर एक जैसा होना चाहिए। यहाँ भी भाई देके रखा है एक ही नंबर है, यहाँ भी भाई देके रखा है एक ही नंबर। ये जितने आपके कांच है 6 कांच है, इस पर 6 कांच पर आपको चेक करना है कि वही नंबर है नहीं। फिर आ जाओ भाई टायर के ऊपर। टायर के ऊपर भाई आपको नंबर देके रखा होगा यहाँ पर, ये देखिए ये नंबर आपको चेक करना है भाई। इस नंबर का चारों टायर जो हैं वो इसी नंबर के होने चाहिए। चारों टायर एक ही कंपनी के होने चाहिए। जैसे भाई अपोलो के टायर मुझको मिले थे 185 70 R 15 इंच के, तो यही टायर आपको चारों ही जो चक्के हैं इसी साइज में होने चाहिए, इसी नंबर के होने चाहिए भाई। उसके बाद आ जाना है आपको बूट के अंदर, और भाई बूट वाला टायर है ना, उसको भी आपको खोलकर चेक करना है कि कहीं वो तो अलग कंपनी का नहीं है भाई। हालांकि नहीं करते हैं कंपनी ऐसा, भाई अपोलो का ही है, ठीक है ना। उधर उस तरफ आप देख लीजिए, चारों तरफ नंबर देख लीजिए आप, ये देखिए नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नंबर भी चेक कर लीजिए कि भाई एक ही नंबर का है या नहीं है। उसके बाद यहाँ ORVM पर भाई ये जो चीज़ है ना, इसको चालू करके देख लो। आपकी जितनी भी लाइट्स है ना उन सब को, ये जो DRS दे के रखे हैं इनको, ये जो लाइट दे के रखी है हेडलाइट, इसको सभी लाइट्स को भाई, यहाँ तक कि मैं कहूँगा पीछे वाली लाइट्स और हाई स्टॉप लैंप, इसको भी भाई चेक करके देख लो कि क्या ये स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं है। उसके बाद आपको करना है चेक एंटीना। भाई इसका कोई ढीला तो नहीं है स्क्रू, या यहाँ पर कोई टूट फूट नहीं है, मुड़ा हुआ नहीं है, ये भी चेक करना है भाई। अब अंदर आ जाते हैं गाड़ी के, और गाड़ी के अंदर आपको चेक करना है किलोमीटर कि कितने किलोमीटर गाड़ी भाई चली है। ये अगर गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर बता रही है, मतलब 100 200 300 किलोमीटर बता रही है, तो भाई आप उसको पूछ सकते हो कि भाई ये गाड़ी इतनी क्यों बता रही है। मैंने तो गाड़ी बिल्कुल न्यू बुक की है, किसने चलाई गाड़ी 200 300 किलोमीटर, तो भाई आपको वो गाड़ी भी डिलीवरी नहीं लेनी है, उसको मना कर देना है भाई मेरे को फ्रेश चीज़ चाहिए। अगर आपको 200 300 किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो भाई आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 200 300 किलोमीटर भाई, अगर मान लो यहाँ से सर्विस सेंटर, उनका जो मेन सर्विस सेंटर है वो दूर है, तो 200 300 किलोमीटर हो जाते हैं। परंतु अगर 500 600 किलोमीटर बता रहा है भाई, तो उस गाड़ी को आप लेने से मना कर दीजिए। क्योंकि भाई फर्स्ट सर्विस भी 1000 पे हो जाती है, तो फिर 500 किलोमीटर चली हुई गाड़ी आप क्या लोगे। तो यहाँ चेक कर लीजिए। उसके बाद चेक कर लीजिए कि भाई ये डिजिटल जो मीटर है ना, ये कहीं ब्लिंक तो नहीं कर रहा है ऐसे, मतलब ये लाइट आ जा तो नहीं रही, इसमें जो रोशनी है वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है ऑटोमेटिक, वो भी चेक कर लीजिए। उसके बाद चेक करिए कि यहाँ पर इंजन इमोबिलाइजर का साइन तो नहीं आ रहा है चालू करने के बाद। इंजन इमोबिलाइजर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पर मैं वीडियो लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। इंजन का साइन तो नहीं आ रहा है, अगर इंजन का साइन आ रहा है तब भी भाई गाड़ी में प्रॉब्लम है, तभी वो साइन आता है। तो ये भी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए पूरा, और कांटे भी चेक कर लीजिए कि भाई ये सही काम करते हैं नहीं। उसके बाद आ जाइए भाई वाइपर्स पर। वाइपर को आप चलाकर चेक करिए भाई, ठीक है ना। और इसकी स्पीड भी चेक करिए, ये स्पीड कि भाई ये हर स्पीड पे सही काम करता है या नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको छोड़ देना है। ये लाइट्स के कंट्रोल है, फॉग लैंप है तो फॉग लैंप चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको एक एक करके चेक करना है। उसके बाद भाई आपको चेक करना है ये डोर लॉक्स, क्या एक बार देने के बाद चारों डोर लॉक्स एक साथ में लॉक हो रहे हैं या नहीं है। इसका भी कारण बता देता हूं कि एक वीडियो मैंने देखा था, उसके भाई के घर पे आने के बाद उसको पता चला कि भाई यहाँ से मैं लॉक दे रहा हूँ, यहाँ से तो हो रहा है, परंतु उस तीन साइड के हो ही नहीं रहे हैं ऑटोमेटिक। जबकि होना ये चाहिए कि यहाँ से खोलते हो तो सारे खुल जाने चाहिए, और यहाँ से बंद करते हो तो सारे बंद हो जाने चाहिए। तो ये भी चेक कर लें कि भाई ये बंद हो रहे हैं या नहीं है। उसके बाद हॉर्न को चेक कर लीजिए कि भाई बजाने में बिल्कुल कंफर्टेबल है या नहीं है। स्टीयरिंग को चेक कर लीजिए हाथ चलाकर कि भाई स्टार्ट करने के बाद कहीं कोई इसमें रुकावट तो नहीं आ रही है, भाई यहाँ आवाज़ तो नहीं, इसको भी चेक करिए। उसके बाद AC वेंट्स के ये जो बटन है ना, इनको हिलाकर देखिए भाई
कि कहीं कोई टूटा हुआ तो नहीं है बीच में से, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता चलेगी। भाई ये भी चेक करिए, स्पीकर है तो स्पीकर को भी चेक करिए चलाकर चारों डोर्स के अंदर। देखो अपनी चीज़ है, 8.5 लाख 9 लाख रुपए अपन खर्च कर रहे हैं भाई, पूरा हक है हमें चेक करने का। उसके बाद चेक करिए सारे बटन कि क्या सारे बटन काम कर रहे हैं। ये लाइट्स आएंगी इन बटन के ऊपर, अगर सारे बटन्स पे लाइट आ रही है तो भाई सारे बटन काम कर रहे हैं। अगर एक भी बटन पर लाइट नहीं आ रही है तो भाई नहीं काम कर रहे हैं। तो आपको सभी बटन्स को हाथ लगाकर चेक करना है भाई कि आ रही है या नहीं है। इसको भी घुमाकर चेक करिए कि भाई ये लाइट्स जो है वो कम हो रही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद चालू करिए अपना 2 DIN का स्टीरियो सिस्टम, उसमें अपनी ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखिए कि आपकी ब्लूटूथ कनेक्ट होती है या नहीं। ये भी चीज़ आपको देखना है भाई। कई बार लोग घर पे लेके आ जाते हैं और उनका ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं होता, तो आपको ये जो बटन है ब्लूटूथ वाला, इसको दबाना है और इसको दबाते ही भाई यहाँ पर ब्लूटूथ का साइन आएगा। आप अपनी ब्लूटूथ को पेयर कर लो मोबाइल की और देख लो कि भाई आपके ब्लूटूथ से गाने इसमें चलते हैं या नहीं है। फिर आप चेक करो IRVM को कि भाई ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये एडजस्टेबल है या नहीं है। उसके बाद चेक करिए आपकी लाइट को कि भाई ये होती है या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करिए। इस तरफ का वैनिटी मिरर देखो, कई बार लोग घर पे लेके आते हैं और टूटा हुआ मिलता है, ये भी चेक करिए। उसके बाद इस तरफ का टिकट होल्डर का ये स्ट्रैप है ना, ये भी चेक करिए, कई बार टूटा हुआ आ जाता है। सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस सीट को आप आगे पीछे करके चेक करिए कि भाई आगे पीछे आराम से हो रही है या नहीं है। अपनी जो ड्राइवर साइड की सीट है उसको भी भाई हिला कर देखिए कि भाई ये सही हो रही है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आता है भाई सीट एडजस्टेबल का, इसको भी भाई पीछे ले जाकर देखिए कि भाई सही हो रहा है या नहीं है। तो भाई मेरी तो बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बूट में हमको क्या क्या मिलता है, आपको क्या चेक करना चाहिए। भाई टाटा पंच के साथ बूट के अंदर आता है ये टायर मोबिलिटी किट। ये इस प्रकार का भाई मोटर आएगा इसमें, इसको आपको चेक करना है कि भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं। इसको लगा दो अपने टायर के अंदर और ये जो हिस्सा है इसको आप USB जो पोर्ट दे के रखा है, चार्जर पोर्ट, उसमें डाल दो और चला कर देखो कि भाई ये चल रहा है या नहीं। कई बार ख़राब चीज़ डाल देते हैं, सोचते हैं कस्टमर कौन सा चेक करता है भाई, तो आपको चेक करना है ये भली वो कितना ही करे कि अरे क्या प्रॉब्लम है भाई, अपन आएंगे तो देख लेंगे, कोई गड़बड़ हुई तो हम यही हैं, हम कौन सा भाग के जा रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम आपको ही होगी भाई। मैं मना कर रहा हूँ, आपको मत करना ऐसा, ठीक है ना। हर चीज़ आप चेक करके लोगे। उसके बाद आपको आ जाना है इसके टूल्स के ऊपर। इसके टूल्स मैं बता देता हूँ आप भाई, ये आते हैं इस प्रकार के इसके टूल्स। तो ये सारे टूल्स अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं है, ये आपको देखने हैं। तो भाई ये इस प्रकार के मिलते हैं, ये भी आपको गाड़ी के साथ मिलेंगे, ये आपको लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें इस टाटा पंच के साथ में आएंगी जो आपको लेनी है। भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो मेरे साथ भी हुई थी, मैंने ध्यान रखा। देखिए मैंने कहा ना आपको कि ये सारी चीज़ें आपको हाथ लगा लगा के चेक करनी है कि कहीं कुछ उखड़ा हुआ तो नहीं है। तो भाई जब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने गया था ना, तो ये जो है ना ये चीज़ ये पूरी उखड़ी हुई थी, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि मैंने गाड़ी को ध्यान से चेक किया और मैंने उनको बताया और उन्होंने इसको ठीक करके दिया मेरे को। भाई ये देखिए ये पूरा उखड़ा हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको गाड़ी लेते वक्त ध्यान रखनी पड़ती है। आपको धूप में खोल कर ये जो है ना ये चारों पावर विंडो, इनको भी आपको देखना है कि भाई ये चारों पावर विंडो काम करती है या नहीं है। उसके बाद अगर आपके अंदर ये फीचर आया हुआ है, एडवेंचर मॉडल है, एडवेंचर रिदम, क्रिएटिव, एकम्प्लिस, तो ये सारी जो फंक्शन है इसको भी आपको देखना है कि भाई आपका जो ORVM है वो सही तरीके से काम करता है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई गाड़ी की डिलीवरी लेते वक्त। तो भाई ये हमारा था वीडियो आज का PDI से संबंधित। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है वीडियो, परंतु बहुत इन्फॉर्मेटिव है भाई। आप इसको ध्यान रखिएगा गाड़ी की डिलीवरी लेते वक्त। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय श्री राम।